हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासे में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12th में हैं और हिंदी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम देने जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताएंगे पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि दोस्तों अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आप सबको पढ़ने के लिए, इसलिए आपको केवल महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना है, ठीक ना। दोस्तों आप सबको फिक्स टॉपिक बताएंगे इस वीडियो में कि 40 से 45 नंबर फिक्स टॉपिक होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं और लोग उसे नहीं जान पाते कौन सा टॉपिक है, क्योंकि इधर उधर से याद करते हैं, उनको नहीं पता चलता है कि कौन सा याद करें। ये दोस्तों फिक्स टॉपिक जो होता है ये हर साल वही पूछा जाता है, इसमें बदलने के चांस रहते ही नहीं है, ठीक ना। तो दोस्तों आप सबको जो पहला फिक्स टॉपिक है उसको आपको बता दें कि कौन कौन से फिक्स टॉपिक हैं, कितने नंबर के आते हैं, किस प्रश्न में आते हैं। उसके बाद से आप सबको महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे कि किस प्रश्न में कितना नंबर मिलेगा और किस प्रश्न में कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा, ठीक ना। आप सबको बता दें जो फिक्स टॉपिक का पहला प्रश्न है लेखक का साहित्यिक परिचय। लेखक का साहित्यिक परिचय दोस्तों 5 नंबर पूछा जाता है, ये हर साल पूछा जाता है, ये नहीं है कि इस बार आया अगले साल नहीं आएगा, हर साल पूछा जाता है। लेखक का साहित्यिक परिचय केवल 2 लेखक का साहित्यिक परिचय आपको याद करना है और उसमें पक्का है कि वो पूछा जाएगा। फिर दोस्तों दूसरा प्रश्न है कवि का साहित्यिक परिचय। कवि का साहित्यिक परिचय भी 5 नंबर का पूछा जाता है, ये भी हर साल पूछा जाता है। कवि का साहित्यिक परिचय 7-8 आपके लेसन में है, लेकिन केवल आपको 3 याद करना है। 3 याद करने पर आपको और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद से दोस्तों क्वेश्चन तीसरा है कहानी। कहानी भी 5 नंबर का पूछा जाता है, ये भी हर साल आता है, केवल आपको 2 कहानी याद करना है। पहला कहानी का नाम है पंचलाइट और दूसरे कहानी का नाम है बहादुर कहानी। केवल आप 2 कहानी याद कर लेंगे ना तो 5 नंबर केवल आप कहानी से ही तैयार कर सकते हैं। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन है दोस्तों खंड काव्य। खंड काव्य 5 नंबर का प्रश्न है और खंड काव्य में जैसे श्रवण कुमार हो गया, रश्मिरथी हो गया, मुक्तियज्ञ हो गया, त्यागपति हो गया, सत्य की जीत हो गया, आलोकवृत हो गया। जो 5 से 6 खंड काव्य है ना उसमें दोस्तों केवल एक खंड काव्य पढ़ना होता है जो आपके ज़िले में होता है। जैसे 5-6 खंड काव्य में आपको पूरा नहीं पढ़ना होता है, हर एक ज़िले में अलग अलग होता है। जैसे त्यागपति हो गया, आप जैसे जिला महाराजगंज से हैं, गोरखपुर से हैं तो आपको त्यागपति पढ़ना है। तो सब ज़िले में अलग अलग खंड काव्य है। अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लीजिए कि किस ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है, जो आपके ज़िले में खंड काव्य होगा केवल उसी को याद कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद से दोस्तों 5वां प्रश्न है हिंदी संस्कृत पद्यांश या श्लोक। इसका दोस्तों संदर्भ लिखना होता है और हिंदी में अनुवाद करना होता है। इसको भी दोस्तों आप सबको बता देंगे एकदम आसान तरीका, संस्कृत को हिंदी में कैसे बदला जाता है। ये दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न होता है, ये भी हर साल पूछा जाता है, इसको भी बदलने की चांस नहीं होते हैं। फिर दोस्तों क्वेश्चन 6वां है रस, 7वां है छंद, 8वां है अलंकार। ये भी रस भी 2 नंबर के पूछे जाते हैं, छंद भी 2 नंबर के पूछे जाते हैं, अलंकार भी 2 पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि जितना अलंकार है पूरा याद कर लें, जितना रस है पूरा याद कर लें, जितना छंद है पूरा याद कर लें। केवल आपको सिर्फ 2-2 अभी बताएंगे कि सिर्फ 2 अलंकार, 2 रस, 2 छंद पढ़ लेने से वो गारंटी लेता हूँ कि वो आएगा, ठीक ना। उसके बाद से दोस्तों क्वेश्चन 9वां है पत्र। अभी पूरा बता देंगे वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। 9वां प्रश्न है पत्र। दोस्तों 6 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, ये भी हर साल पूछा जाता है, पत्र पूछा जाता है। केवल आपको 2 पत्र याद करना है। पहला पत्र का नाम है मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र, दूसरा पत्र है बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। ये हर साल पूछे जाते हैं, इससे बदलने की कोई उम्मीद नहीं रहती है, ठीक ना। इसको भी अभी बताएंगे कैसे तैयार करना है आपको। क्वेश्चन 10वां है, क्वेश्चन 10वां है निबंध। दोस्तों 9 नंबर का टॉपिक होता है, आपके क्वेश्चन पेपर में सबसे हाईएस्ट नंबर निबंध में मिलता है 9 नंबर, केवल आपको 1 निबंध लिखने पर। इसको भी आपको केवल 3 निबंध याद करना है। अभी महत्वपूर्ण निबंध आपको इस वीडियो में बता देंगे, ठीक ना। दोस्तों आपको 10 टॉपिक बताए जो हर साल पूछे जाते हैं, 10 टॉपिक मिलाकर 40 से 45 नंबर हो रहा है। अगर आप इस फिक्स टॉपिक को याद कर लेंगे ना, ये नहीं है कि इस साल आया तो अगले साल नहीं आएगा, हर साल पूछा जाता है, ठीक ना।
उसके बाद से दोस्तों आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताएं कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से है, ठीक ना। तो महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो पहला है खंड क, आप सबको बता दें खंड क 50 नंबर का होता है, 50 नंबर का खंड क होता है और 50 नंबर का खंड ख होता है। जो कक्षा 12 का हिंदी का पेपर होता है 2 खंड में होता है, खंड क खंड ख, और दोनों खंड में 50-50 नंबर मिलने वाले हैं। दोस्तों आप सबको बता दें हिंदी का पेपर 100 नंबर होता है। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे ना तो 99 कोई रोक नहीं सकता है, ठीक ना। तो आप सबको बता दें जो खंड क में पहला प्रश्न होता है दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न होता है। आप सबको पता है कि 5 नंबर गद्य से और 5 नंबर पद्य से प्रश्न आते हैं, ठीक ना। 10 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, 10 नंबर मिलता है। आप सबको बता दें कि बहुविकल्पी प्रश्न का कोई लिमिट नहीं रहता है कि कौन सा बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपके पाठ में जितने लेखक लेखिका कवि कवियत्री हैं उनकी रचनाएं याद कर लीजिएगा, वहीं से बहुविकल्पी प्रश्न बनता है। और बहुविकल्पी प्रश्न का 2 ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, अगर उसको जाकर देख लीजिएगा आपका बहुविकल्पी क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पूरे का मिल जाएगा जितना आपको बताएंगे। फिर दूसरा प्रश्न आता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। दोस्तों ये 10 नंबर का पूछा जाता है और 10 नंबर का ये होता है केवल गद्यांश से। तो आपको 3 पाठ याद करना है। पहला है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक का फूल, तीसरा है हम और आदर्श। आपको बता दें राष्ट्र के स्वरूप के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल और अशोक के फूल के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम और हमारे आदर्श के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। गद्यांश जो प्रश्न आते हैं आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उसमें रेखांकित किया रहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, संदर्भ प्रसंग लिखिए, और प्रश्न भी रहता है। इसका भी वीडियो बना दिए हैं, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को जाकर देखेंगे तो 20 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश पर भी उस तरीके से प्रश्न आता है, पद्यांश पर भी आता है, ठीक ना। केवल 3 पाठ आपको याद करना है, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक का फूल, हम और हमारा आदर्श, ठीक ना। उसके बाद से दोस्तों जो क्वेश्चन तीसरा है पद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये भी 10 नंबर का प्रश्न आता है। इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है। इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो महत्वपूर्ण है जो हर साल पूछे जाते हैं केवल उसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो जो पहला पाठ है पवन दूतिका को तैयार कर लीजिएगा, जो दूसरा पाठ है श्रद्धा मनु को तैयार कर लीजिएगा, और तीसरा जो पाठ है नौका विहार, ठीक ना। जो पवन दूतिका के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, श्रद्धा मनु के जो कवि हैं क्योंकि पद्यांश से तो उनके जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद हैं, और नौका विहार के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। केवल आपको 3 पाठ तैयार करना है, 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। केवल आपको अगर आपको नहीं मालूम कि रेखांकित अंश की व्याख्या किस तरीके से किया जाता है, गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या कैसे किया जाता है, तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों क्वेश्चन चौथा जो आता है लेखक का साहित्यिक परिचय पूछता है। लेखक का साहित्यिक परिचय तो भाई हर साल पूछता है, ठीक ना। 5 नंबर का टॉपिक होता है दोस्तों, 5 नंबर को छोड़ना नहीं है। इसमें केवल आपको 2 लेखक का साहित्यिक परिचय याद करना है। पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आपने 2 याद कर लिया तो जान लीजिए नहीं छूटेगा, क्योंकि आपके टॉपिक में केवल 4 ही लेखक हैं। पहला वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और तीसरा जो है प्रोजी सुंदर रेड्डी, चौथा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और आप सबके क्वेश्चन पेपर में 3 लेखक का मिलेगा साहित्यिक परिचय, किसी एक का लिखना होता है, तो आप केवल 2 याद कर लेंगे, उसमें से किसी न किसी एक का मिल जाएगा। क्वेश्चन 5वां जो होता है दोस्तों कवि का साहित्यिक परिचय, ये भी 5 नंबर का टॉपिक होता है, और इसमें केवल आपको 3 याद करने हैं। महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय याद कर लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय याद कर लीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय याद कर लीजिएगा। दोस्तों भूल कर जीवन परिचय नहीं लिखना है, आपका नंबर कट जाएगा। साहित्यिक परिचय किस तरीके से लिखा जाता है उसका भी वीडियो बनाए हैं। साहित्यिक परिचय पूछा जाता है कि साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। कक्षा 10 में पूछा जाता है जीवन परिचय, लेकिन यहाँ पे साहित्यिक परिचय पूछता है। इस बातों को ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है कि हम भी 100 में 99 लाएंगे, तो आपको एक एक अंक का ध्यान देना होगा। क्वेश्चन 6वां रहता है दोस्तों कहानी का उद्देश्य लिखिए। कहानी का उद्देश्य ये भी 5 नंबर का टॉपिक रहता है, ये हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। केवल आपको 2 याद कर लेना है, पहला है पंचलाइट, दूसरा है बहादुर। 2 कहानी का उद्देश्य याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन को बदला जा सकता है।
कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए या फिर पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। आपको केवल जो मैं बताया हूँ उसको ही लिखना है। आप सबके लिए वीडियो बना दिए हैं, हर एक टॉपिक पे वीडियो बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरे वीडियो का लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। फिर दोस्तों क्वेश्चन 7वां है, खंड काव्य के आधार पर प्रश्न। आप सबको बताएं कि जैसे त्यागपथी हो गया, रश्मिरथी हो गया, मुक्ति यज्ञ हो गया, आलोकविरत हो गया, 6 से 7 जो खंड काव्य हैं जो आपके सिलेबस में है, जो आपके ज़िले में चलता हो। हर एक ज़िले में हर एक खंड काव्य चलता है, अलग अलग ज़िले में अलग अलग खंड काव्य होता है। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लीजिएगा कि क्लास 12 हिंदी में कौन सा खंड काव्य किस ज़िले में पूछा जाता है। जैसे ज़िला महाराजगंज हो गया, गोरखपुर हो गया, यहाँ पे त्यागपति पूछता है। तो हर एक ज़िले में अलग अलग होता है, तो केवल आपके ज़िले में जो होगा केवल उसको याद करना है, ठीक ना। ये 5 नंबर का टॉपिक होता है दोस्तों, याद कर लेना, छोड़ना नहीं है। साल पूछे जाने वाले प्रश्न है। जैसे आपके ज़िले में जो चलता है केवल एक याद कर लेंगे और उससे बाहर कुछ नहीं आता है, हर साल वही पूछा जाता है। उसके बाद से दोस्तों अब खंड ख की बात होगी। खंड ख भी दोस्तों 50 नंबर का पूछा जाता है। खंड ख में कुछ व्याकरण भी आते हैं, संस्कृत भी आता है, निबंध पत्र सब लिखना होता है खंड ख में, तो सब बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों जो खंड क में 8वां प्रश्न होता है, संस्कृत गद्यांश मिलता है। संस्कृत जिस तरीके से हिंदी में गद्यांश मिलता है उस प्रकार से संस्कृत में गद्यांश मिलता है। गद्यांश का संदर्भ लिखना रहता है, कौन सा पाठ से है, और उसका हिंदी में अनुवाद करना रहता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, ठीक ना। 3 पार्ट केवल आपको याद करना है, एक संस्कृत भाषायाम महत्तम और दूसरा है महामना मालवीय, तीसरा है जातक कथा। अगर आप 3 पार्ट याद कर लेंगे तो इससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक ना। क्वेश्चन 8वां क्या तो हो गया ख। इसमें 8वां में 2 प्रश्न होते हैं, पहला 7 नंबर का होता है और दूसरा भी 7 नंबर का होता है। संस्कृत से 14 नंबर मिलने वाले हैं। संस्कृत पद्यांश में दोस्तों ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। केवल आपको 2 पाठ याद कर लेना है, सुभाष रत्नानी और दूसरा है महामना मालवीय। जिस तरीके से हिंदी में पद्यांश आता है उसी प्रकार से संस्कृत में पद्यांश आएगा। इसका संदर्भ लिखना होगा किस पाठ से है और हिंदी में अनुवाद करना होगा, ठीक ना दोस्तों। एकदम आसान होता है। उसके बाद से दोस्तों क्वेश्चन 9वां आ गया। क्वेश्चन 9वां में मुहावरा पूछता है कि लोकाक्तियों एवं मुहावरा, आपको मुहावरा दे देगा, उसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना रहता है। दोस्तों 2 नंबर का टॉपिक होता है, 2 नंबर। इसका वीडियो बनाए हैं, केवल 12, आप सिर्फ 12 याद कर लेंगे ना तो और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन 10वां दोस्तों, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश 5 नंबर का। जिस तरीके से इंग्लिश में अनसीन पैसेज पूछा जाता है उस प्रकार से अपठित गद्यांश पूछा जाता है 5 नंबर का। ये अगले साल नहीं था, इस साल न्यू अपडेट के साथ आ गया है। यहाँ पे पहले पूछा जाता था संधि विच्छेद कीजिए, नामने शब्द की विभक्ति पहचान कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आता था, तो उस क्वेश्चन को हटा दिया गया है और अपठित गद्यांश आ गया है। अपठित गद्यांश जिस तरीके से हिंदी में गद्यांश आता है उसी में से प्रश्न छांटना होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रश्न छांटना होगा। इसका भी वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन 11वां है दोस्तों, शब्दों का सही चयन करना होता है। 8 नंबर का ये टॉपिक होता है, शब्दों का सही चयन। मान लीजिए कि कोई ऐसे शब्द लिखा रहेगा कि अम्बुज और अम्बुद, इसका अर्थ अलग अलग होगा, तो उसका अर्थ लिखना होता है, ये भी नंबर मिलता है उसमें। उसके बाद से 2 शब्दों को सही करके लिखना होगा, जैसे कुर्सी, तुम कुर्सी पर बैठो, तो इस तरीके से नहीं, उसको सही करेंगे जब तुम कुर्सी पर बैठ जाओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मिलाकर 8 नंबर मिलने वाले हैं। इसका भी वीडियो बना दिए हैं, ठीक ना। 8 नंबर इस टॉपिक से मिल जाएगा। ये हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों। ये नहीं है कि इस साल कौन से पार्ट से आएगा, उस साल कौन सा पार्ट से आएगा, ये जो आता है हर साल वही आता है। क्वेश्चन 12वां है दोस्तों, रस। रस पूछा जाता है। क्वेश्चन 12वां के ऑप्शन क्या में रस, ये 2 नंबर का प्रश्न होता है दोस्तों, 2 नंबर का। रस में आपको केवल 3 रस याद करना है, पहला श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा वीर रस। केवल 3 रस अगर आपने याद कर लिए तो जान लीजिए कि 2 नंबर पक्का है। एकदम आसान तरीका से बताएं दोस्तों रस, क्योंकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा सोचने की समय नहीं है आपके पास, बस समझने के लिए ही टाइम बचे हैं, ठीक ना। उसके बाद से क्वेश्चन
खेवा जो है ब्राह्मा में खे, अलंकार, अलंकार भी 2 नंबर का पूछा जाता है आपको। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, केवल 3 अलंकार पढ़ लेंगे तो 2 नंबर ये भी क्लियर होने वाला है। अलंकार ट्रिक से बताए हैं याद करने का तरीका, ठीक है ना। उसके बाद से दोस्तों छंद, 11वां क्वेश्चन में छंद पूछा जाता है, ये भी 2 नंबर का होता है। छंद में भी 3 पढ़ना है, पहला चौपाई, दूसरा है रोला और तीसरा है सोठा। केवल 3 छंद याद कर लेंगे 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो एक भी नंबर नहीं आएगा, ठीक ना, याद करना है। क्वेश्चन 13वां जो है दोस्तों पत्र, पत्र लेखन पूछता है, 6 नंबर का पूछता है। अथवा करके 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन में किसी एक का पत्र लिखना होता है। तो आप सबको बता दें जो पत्र याद करना है, जो महत्वपूर्ण पत्र है, ये 2 पत्र हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। पहला है मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र, इसको याद कर लीजिएगा, वीडियो बना चुके हैं। बैंक के शाखा प्रबंधक को व्यवसाय के लिए पत्र, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसको क्वेश्चन को बदल कर भी पूछा जा सकता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मोहल्ला की सफाई की बात हुई उसको लिख दीजिएगा। बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति के लिए, व्यवसाय, कोई व्यवसाय करने के लिए पैसा चाहिए, उसको लिख देना है, ठीक ना। 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों क्वेश्चन 14वां है, जो कि सबसे अंतिम क्वेश्चन आता है, निबंध। निबंध पूछा जाता है, जो कि दोस्तों 9 नंबर का निबंध आता है, जो कि इस प्रश्न पत्र के सबसे हाईएस्ट नंबर निबंध से मिलता है, ठीक ना। तो आपको केवल 4 निबंध याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि आपके सिलेबस में 10-15 निबंध है। 4 निबंध याद कर लेंगे तो 9 नंबर क्लियर होने वाला है, क्योंकि कहीं छूट ना जाए 9 नंबर का, इसलिए 4 आपको याद कर लेना है, क्योंकि कठिन नहीं है दोस्तों। बस आपको आप अपने शब्दों में बताए हैं, अपने भाषा में बताए हैं, किस तरीके से पत्र आप खुद बना कर लिख सकते हैं अगर समझ जाएंगे तो। पहला है बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या पर याद कर लीजिएगा पत्र। दूसरा है मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय कवि पर याद कर लीजिएगा। तीसरा है बेरोजगारी के कारण और निवारण, इसको भी याद कर लीजिएगा। और चौथा है पर्यावरण प्रदूषण, इस पर भी याद कर लीजिएगा। दोस्तों जो मेरे प्रिय कवि है इसको बदल के पूछ सकता है, मेरे प्रिय कवि तुलसीदास पर लिखिए, मेरे प्रिय कवि सूरदास पर लिखिए, लेकिन आपको लिखना वही है, ठीक ना। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कवि का नाम दूसरा पूछ लिया, आप कवि का नाम सिर्फ बदलना है और सब कुछ तो वही है, ठीक ना। तो आसान भाषा में आप सबको बताएं निबंध याद करने का। तो दोस्तों आप सबको इस तरीके से हर रोज़ एक नया वीडियो मिलता रहेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके लिए 2024 का वायरल पेपर भी सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक ना। इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 2024 के हिंदी का पेपर एकदम निचोड़ आपको मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों 100 में 99 आने वाला है, ठीक ना। पूरा सॉल्व करके बताएंगे, हर एक क्वेश्चन बताएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूरा हिंदी की तैयारी करवाएंगे इस चैनल पर, ठीक ना।